नमस्कार, आप देख रहे द पटना फोरम। मैं हूँ आपके साथ सत्यम। देखिए, जनसुराज लगातार इन दिनों एनडीए के नेताओं के खिलाफ बिगुल फूके हुए हैं और लगातार तरह तरह के खुलासे कर रहे हैं। जिस तरीके से अशोक चौधरी, मंगल पांडे, दिलीप जायसवाल और सम्राट चौधरी के बारे में लगातार बोले, उसी तरीके से मैं बता दूं कि आज जनसुराज के प्रदेश अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व विधायक किशोर कुमार मुन्ना आज राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने गए। इसके बाद क्या कुछ सामने निकल के आया, क्या ज्ञापन सौंप पाए, क्या अंदर में बात हुई राज्यपाल महोदय से, सारी चीज़ें मैं आपको सुनवाऊंगा। आप बने रहे हमारे साथ। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि आज बीजेपी के द्वारा एक जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह पे एक गंभीर आरोप लगाया गया उनकी उम्र को लेके, और क्या कुछ बातें हुई इसके एवज में जो जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उदय सिंह, उन्होंने क्या कुछ कहा, क्या सफाई पेश की हमारे सामने में हमारे पूछे गए सवालों पे, वो आप सुनिए। तो देखिए, माननीय राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने के बाद जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह और प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती और पूर्व विधायक किशोर कुमार मुन्ना जो कि गाड़ी से अंदर गए थे, अब गाड़ी बाहर निकल गई है और गाड़ी से बाहर ये लोग उतर रहे हैं। इसके बाद क्या कुछ ये बयान देंगे, क्या कुछ हमने पूछा, ये सारी बातें आपको मैं सुनवाता हूँ। बने रहे हमारे साथ। जैसा आप लोगों को मालूम है, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोगों ने अन्य बातों के साथ साथ ये भी कहा था कि हम लोग महामहिम राज्यपाल जी से मिलेंगे और एक ज्ञापन सौंपेंगे कि तुरंत ही कि बिना विलंब के हमारे महामहिम राज्यपाल जी को हमारे राज्य के उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी पर एक्शन लेना चाहिए, उन्हें बर्खास्त करना चाहिए, क्योंकि जिस संगीन अपराध में वो फंसे हुए थे और जिस गलत ढंग से अपने उम्र को कम दिखाकर वो बाहर निकले हैं, ये हमारे संविधान के लिए एक मजाक बना हुआ है। और इसी संदर्भ में हम लोगों ने समय मांगा था महामहिम राज्यपाल जी से, समय हमें मिला था, लेकिन हमें बहुत खेद है कि अभी जब हम गए तो हमसे राज्यपाल जी नहीं मिले, लेकिन उनके जो मुख्य सचिव हैं या जो भी उन प्रधान सचिव हैं वो हमसे मिले। हम लोगों ने अपना ज्ञापन सौंप दिया। ज्ञापन के साथ साथ उन्हें एक प्रति वो भी दे दी जो पत्र हमने, जैसा कल कहा था, हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी लिख के भेजा है। उनसे भी मांग किया है कि वो तुरंत इसकी जांच करवाकर जो उचित कदम है वो उठाएं। और जैसा हम लोगों ने कल कहा था, फिर उसे दोहरा दें कि अगर हमें निराशा प्राप्त होगी प्रधानमंत्री जी के यहाँ से और महामहिम के यहाँ से, तो फिर शीघ्र अतिशीघ्र हम लोग न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाएंगे, क्योंकि ये बिहार के साथ ही नहीं, ये पूरे देश के साथ, हमारे देश के संविधान के साथ एक बहुत क्रूर मजाक है कि ऐसे व्यक्ति हमारे राज्य के उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं। और हैरानी इस बात की है कि शायद अनजाने में हमारे देश के आदरणीय गृह मंत्री जब आते हैं तो उनके साथ सम्राट चौधरी साहब घूमते हुए दिखे जाते हैं, तो ये हम लोगों के लिए बहुत दुखद है। कोई प्रश्न? नहीं, राज्यपाल ने समय दिया था मिलने के लिए, समय नहीं मिले। और कोई बाध्यता होगी या उन पे कोई दबाव होगा, नहीं मिले, लेकिन कोई बात नहीं है, नहीं मिले फिर भी हम लोगों ने अपना जो ज्ञापन देना था दे दिया। और मुझे कोई संदेह नहीं, हमें कोई संदेह नहीं कि उन्हें वो ज्ञापन सौंप दिया जाएगा और उन्हें मौका मिलेगा कि उसमें जो लिखा हुआ है उसको वो पढ़ें और पढ़ के जो उचित कार्रवाई है वो करे। नहीं करेंगे तो जैसा हमने कहा कि फिर हम न्यायालय का दरवाजा। महामहिम तो सबसे मिलते हैं, आम खास सबसे, आपसे क्यों नहीं मिले? चलिए, हो सकता है कि हम लोगों में कोई और ज्यादा खास बात हो कि नहीं मिलना चाह रहे हो, तो कोई बात नहीं। अच्छा, ज्ञापन शिल्पीराज मामले को भी लेकर जी नहीं, ज्ञापन में हमने सिर्फ जो मांग किया है वो किया। सरकार कुछ लेगी? इस सरकार से तो उम्मीद नहीं है, लेनी तो चाहिए, लेकिन हमें केंद्र की सरकार से बहुत भरोसा है, केंद्र की सरकार पर भरोसा है। और खास करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो स्वच्छता की बात करते हैं हमेशा सार्वजनिक जीवन में, उनपे तो हमें बहुत भरोसा है कि वो कुछ न कुछ कार्रवाई करेंगे। उनको भी ज्ञापन देंगे? उनको तो प्रधानमंत्री जी को भेज दिया। उदय जी, बीजेपी की ओर से आप एक आज आरोप लगाया गया आपकी उम्र को लेकर। 2004 के लोकसभा चुनाव और 2009 के बीच के जो अंतराल में आपकी उम्र 13 साल। शायद वो उसको मिलाना चाहते हो सम्राट चौधरी जी की उम्र से। तो मैं जरा साफ कर दूं कि हमारे यहाँ नियम ऐसा है कि जिस समय आप नामांकन भर रहे होते हैं
तो वोटर लिस्ट में जो आपका नाम और उम्र होता है, चाहे वो सही या गलत, आपको उसी को लिखना पड़ता है। अगर उसे आप बदल देंगे तो आपका नामांकन रद्द कर दिया जाएगा। और अब ये ठीक है या गलत, लेकिन नियम ये है या प्रावधान ये है कि उस नामांकन पत्र के साथ आप कुछ संलग्न भी नहीं कर सकते हैं कि भाई मेरी उम्र इतनी है या इतनी है, उसको आप ठीक भी नहीं कर सकते। लेकिन उम्र कोई गलत लिखे, ज्यादा बढ़ा के लिखे या कम लिखे, उसके पीछे कोई मोटिव होना चाहिए। तो उदय सिंह को 44 या 54 या 64 लिखने में उनके लिए कोई उसमें लाभ और हानि का सवाल नहीं था। मुझे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं देना था जिसमें मैं अपना उम्र कम कर दूं तो मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ जाऊं, या कहीं मुझे कुछ प्राप्त नहीं करनी थी। तो जो जिस समय वोटर लिस्ट में था वो मैंने नामांकन पत्र में दे दिया। अपने को नाबालिग साबित नहीं करना था। नहीं, नाबालिग साबित नहीं करना था, कहीं भी एडमिशन नहीं लेनी थी, कहीं जाना नहीं था और जेल से बाहर भी नहीं निकलना था। चलिए, तो आप सुन रहे थे जनसुराज के रास्ते। देखिए, तो आज जनसुराज की ओर से एक डेलीगेशन जो जिसमें किशोर कुमार मुन्ना और राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह और जनसुराज के जो प्रदेश अध्यक्ष है मनोज भारती सर, वो आए थे गवर्नर हाउस। लेकिन कोई भी कारण रहा हो, किसी भी कारण से आज जो गवर्नर हैं, माननीय गवर्नर जो हैं, वो नहीं मिले। आप देख पा रहे होंगे तमाम मीडिया वाइट हो रही है और यहाँ गाड़ियां लगी हुई है। और आरिफ मोहम्मद खान जो बिहार के गवर्नर हैं, वो आज नहीं मिल पाए। देखिए, तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।